हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक बाकी है। 6 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये, देखिए ऊपर वाले बात को समझते हैं पहले। ये बिल्लू नाम का एक लड़का है जिसके पास 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है। ये तीनों सिक्का मिला के उसके पास 160 गो सिक्का है और उसका अगर पैसा पूछे कि वो पैसा का वैल्यू कितना है तो 300 रुपया है। अब आगे कंडीशन दिया है कि यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन का जो कंडीशन है ना यही है, इसी में से एक को मानना पड़ेगा। अब किसको मानेंगे वो मैं बता देता हूँ। जिसका नाम लास्ट में लिया जाता है उसको मान लेते हैं एक्स। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का तिगुनी है, लास्ट में किसका नाम लिया गया, 5 रुपये का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160 और मानना है पहले 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को एक्स। तो लिख देंगे हम यहाँ पे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर एक्स। अब ये जो 2 रुपया का सिक्का है इसका 3 गुना है, यानी अगर 5 रुपये का सिक्का जो है वो एक्स है तो 2 रुपया वाला सिक्का जो होगा इसका 3 गुना होगा, यानी 3x होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, इसका 3 गुना होगा 3x। अब बचा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर। देखिए टोटल था 160, तो टोटल 160 लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों को, ये दोनों मिला के कितना है। तो ये देखिए एक x है और एक है -3x है। कि ये क्या है हम आपको बताते हैं। कहीं पे भी अगर 2 आदमी मिलके ये और ये मिलके अगर 60 है इसे, तो अगर ये वाला x है तो ये 2 वाला इसमें से टोटल में से घटा देंगे, 60 माइनस x करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए 1, 2 और 5 है, ये सब मिल के 160 है, ऐसे 160 है और ये x है, ये 3x है। तो ये वाला जो होगा ना 160 माइनस x माइनस 3x होगा। ऐसे होता है, ये चीज़ होता है कि कभी भी 3 या 2 चीज़ मिल के जब होते हैं तो 2 मालूम हो या 1 मालूम हो तो वो सबको बाकी वाले में से घटा दिया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस x माइनस 3x, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए प्रश्न में ये कहा है कि इसका कुल लागत 300 रुपया है, कुल मूल्य 300 रुपया। मतलब क्या हुआ कि ये वाला 5 रुपया और ये 2 रुपया और 1 रुपया, ये सब मिला के इसका वैल्यू जो है ना वो 300 रुपया का है। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड ये होगा कि 160 है तो 160 रहने देंगे और ये दोनों को आपस में जुड़ जाएगा तो -4x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 160 माइनस 4x लिख देते हैं। अब एक काम करना है, ये कितना रुपये का पैसा है, 5 रुपये का, तो इसमें 5 से गुना करेंगे। ये कितना का है, 2 रुपये का, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। और ये है 1 रुपया वाला, तो इसमें 1 से गुना करेंगे और सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ने के बाद में बराबर में लिखेंगे 300, क्योंकि इस सब का वैल्यू 300 रुपया है। तो हम लिखते हैं आगे, देखिए ये जो है x वाला इसमें गुना करेंगे हम 5 से, क्योंकि ये 5 रुपया का संख्या है, प्लस ये जो है 3x इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि ये 2 रुपये का संख्या है, फिर प्लस। अब ये वाला बचा 160 माइनस 4x, तो इसमें गुना करेंगे हम 1 से क्योंकि ये 1 रुपया का है और सबका वैल्यू कितना है 300 रुपया, तो बराबर में 300। ये 5 से x में गुना हो जाएगा तो 5x प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, अब प्लस 1 से 160 में गुना करेंगे 160 माइनस 4x में गुना करेंगे तो 4x ही, बराबर में 300, तो 300 लिखेंगे। अब देखिए सब x वाले को जोड़ देंगे और 160 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो ये और ये मिल के हो जाएगा 11x, बच जाएगा -4x, बराबर में 300 माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 7x बचेगा और 300 में से 160 को घटाएंगे तो 140 बचेगा। तो हम यहाँ पे 140 लिखेंगे। x को रहने देते हैं, 7 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा और 7 से 140 कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान निकला 20।
x बराबर 20 लिख दिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि सबका वैल्यू बताओ कि 1 रुपया का संख्या कितना था, 2 रुपये का कितना था। तो x हम किसको माने थे, 5 रुपया को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर 20। फिर 2 रुपया का सिक्का की संख्या क्या होगा, इसी का 3 गुना। अरे भाई इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये 20 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों मिलके हो गया 20 और 60, ये दोनों मिलके हो गया 80, ठीक है। और टोटल कितना था, 160 गो था। तो ये दोनों मिलके हो गया 180, तो सॉरी 80 सिर्फ, तो उसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 गो बचेगा। तो ये 1 रुपया के सिक्का की संख्या होगा, यानी 1 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, वो 80 होगा। ये आप ये सबको देखेंगे तो ये सब मिल के हो जाएंगे 160। अब जोड़ के देख लीजिए, 20 60 80, 80 और 80 160, ये सबको जोड़ने पे। क्वेश्चन नंबर 7, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है, यानी 2.5 लाख रुपया है, तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या संपत्ति मिला। देखिए आप थोड़ा चीज़ देर के लिए समझिए। एक पिता है जिसके पास 2.5 लाख रुपीज़ है, यानी 2,50,000 है, ठीक है, 2,50,000 है, जिसमें से वो क्या करता है, 1 लाख रुपया अपने लिए रख लेता है। तो 1 लाख जब वो अपने लिए रखेगा तो बांटा कितना लाख में, 1,50,000 में। ये 1,50,000 रुपये में वो अपने 3 बेटा को बांटता है इस अनुपात में, 1:2:3 में। यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति में बंटवारा बराबर 1:2:3। ये पहले को मिला 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तब हम बताए हैं पहले की भी वीडियो में कि जब भी अनुपात वाला चीज़ दे तो उसके साथ x को या किसी भी चर को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पहले संतान की संपत्ति, पहले संतान की संपत्ति बराबर 1x, दूसरे संतान की संपत्ति जो होगा वो 2x होगा, क्योंकि 2 अनुपात है। दूसरे संतान की संपत्ति इसका 2x, और तीसरे वाले का हो जाएगा 3x, क्योंकि तीसरे वाले को 3 अनुपात लिखा है ना, 1:2:3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से। देखिए ये तीनों को मिला के कितना संपत्ति दिया, 1.5 लाख रुपया में बंटवारा किया। तो हम यहाँ पे ये तीनों को जोड़ेंगे, 1x 2x प्लस 3x बराबर में 1.5 लाख रुपया दिया, यानी 1,50,000 रुपया दे दिया। ये सबको जोड़ेंगे तो ये मिलके हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे 6x बराबर में 1.5 लाख, ये x रहेगा और 1,50,000 के नीचे 6 जाके भाग में हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, देखिए कैसे कटेगा। 6 से 2 बार में 6 दूना 12, 3 बचेगा 30, 1 जीरो दिए तो 6 × 30 और बच गया 3 जीरो, और तो 3 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। आप नॉर्मल भाग भी देके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो x का मान आया 25,000, ठीक है। तो ये पहले पुत्र की संपत्ति होगा 25,000, दूसरे का 2 अनुपात में था यानी 2x था तो 50,000 हो जाएगा, और तीसरे का 75,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पहले पुत्र या संतान लिख सकते हैं की संपत्ति बराबर 1x था, तो 1x का मान आया 25,000, तो इधर 25,000 लिखेंगे। दूसरे पुत्र की संपत्ति 2x था तो उसको 2x लिखेंगे, यानी 2x, तो 2 के लिए तो 2 ही लिखेंगे, इंटू x के लिए 25,000 लिख देते हैं, और ये 25,000 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,000। और तीसरे वाले का था 3x, तो उसमें 3 से गुना करेंगे x में, तो 3 और x के लिए 25,000, जब ये 25,000 को 3 से गुना करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। ये आप देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपया होगा, और एक उसका पापा लिया 1 लाख रुपया तो 2.5 लाख हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है, 11 का, 10 का, 25 का, कुछ भी बोल सकता है। आपका जब भी लगातार वाला चीज़ आ जाए ना, तो आपको मानना है पहले को x। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले वाले को मानेंगे x, दूसरे वाले को x + 11, तीसरे वाले को x + 22, मतलब 11 बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माना 11 का पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा गुणज होगा x + 11, 11 जोड़ते जाना है आपको। तीसरा गुणज होगा
x प्लस 22, इसमें और 11 जोड़ दीजिए तो x प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर चौथा गुणज कहता तो x प्लस 33, ये 11 का गुणज कह रहा है तो ऐसे कहेंगे। अगर मान लीजिए कहता 10 का गुणज, तो पहले वाले को x, दूसरे वाले को x प्लस 10, तीसरे वाले को x प्लस 20, मतलब उतना बढ़ाते जाते हैं हम। 10 का गुणज कहता तो 10-10 बढ़ाते जाते हैं, 11 का कह रहा है तो 11-11 बढ़ाते गए। ठीक है, अब इसका ये सबका जो मान है वो कह रहा है कि 231 है, योग जो है वो 231 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, ये जो 11 का जो 3 गो गुणज है वो सबका योग जो है वो 231 है। तो हम यहाँ पे 231 लिखें, सबको जोड़ेंगे, ये जितना दिख रहा है ये सबको जोड़ देंगे आपस में, यानी x को और x प्लस 11 को, फिर x प्लस 22 को, ये सबको जोड़ेंगे और बराबर में 231 लिखेंगे। देखिए x वाला 3 गो है तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 22 और 11 मिल के ये 33 हो जाएगा, बराबर में 231। इधर 3x अपने जगह पे रहेगा, 231 माइनस हो जाएगा 33, इधर 3x बराबर में, इसमें देखिए 231 में से 33 को घटाएंगे तो घटाने का तरीका आप जानिए, एक में से ये 3 को घटाना है, तो एक में से 3 नहीं घटेगा, ये 3 से 1 ले गया तो 11, 11 से 3 घटेगा तो 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब ये 2 बचा है, 2 में से तो 3 ये घटेगा नहीं, ये 2 बचा है, 2 में से ये 3 नहीं घटेगा तो ये इससे 1 लेगा तो 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9, और ये अब 2 नहीं बचा है, 1 बचा है क्योंकि एक दूसरे वाले को दे दिया है, तो यहाँ 198 आएगा। अब यहाँ पे x रहेगा, इधर 198, और नीचे 3 गुना में है तो वो जाके भाग में हो जाएगा, और 3 से ये 198 को देखिए कैसे काटेंगे, 3 छक 18, 1 बचा 18, फिर 3 छक 18, तो x का जो वैल्यू आया वो आया 66। तो x किस चीज़ को हम माने थे, 11 के पहला गुणज को, तो इसलिए 11 का पहला गुणज होगा 66। हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए 11 का नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं पहला गुणज, क्योंकि ऊपर तो लिख ही दिए हैं कि 11 का है, इसलिए पहला गुणज बराबर x था ना, तो x का मान कितना आया 66। दूसरा गुणज x प्लस 11 है, इधर देख लीजिए यहाँ पे x प्लस 11 लिखा है, तो x के जगह पे 66 प्लस 11, यानी 66 प्लस 11 77 हो जाएगा। और उसी तरह तीसरा गुणज x प्लस 22 है, यानी 66 प्लस 22, और ये मिलके हो जाएगा 88। यही तीनों गुणज होगा, आप ये तीनों को जोड़ के देखिएगा 231 आएगा, ये जो 231 है ये 231 आएगा। तो 8 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है, संकुल संस्थान केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। देखिए ये सब ध्यान नहीं देना है, ये एक स्कूल है, उसमें बाल मेला लगा है और उसमें एक कोई प्रतियोगिता कराया गया है जिसमें जो विजेता हो रहा है, मतलब जो विनर है, उसको 2 पेन इनाम दिया जा रहा है, और जो रनर है, मतलब खाली सिर्फ भाग लिया है वो हार गया, उसको 1 पेन दिया जा रहा है। तो टोटल छात्र है 100 गो और उसमें पेन दिया गया कितना 120 गो। तो बताना है विजेताओं की संख्या ज्ञात करें, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए विजेता की संख्या कितना है। तो हम नॉर्मली सबसे पहले लिख देंगे कुल छात्र की संख्या 100 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि कुल 100 छात्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या 100। इसमें मान लेंगे कि विजेताओं की संख्या x है, ठीक है, माना विजेताओं की संख्या बराबर x। तो शेष प्रतिभागियों का जो संख्या होगा ना वो 100 माइनस x होगा, क्योंकि अगर मानिए a और b मिल के 100 है, तो मैं अभी बता दिया कि अगर a का मान जो है वो x रहेगा तो b का मान 100 माइनस x रहेगा। ऐसे ये तरीका होता है, ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। इधर साइड में हम लिख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए शेष प्रतिभागियों सौ माइनस एक्स। अब इधर आते हैं प्रश्न से, कुल पेन कितना खर्च हुआ है, देखिए कुल पेनों की संख्या बराबर 120।
अब एक चीज़ बताइए, ये विजेता है, इसको कितना पेन दिया गया 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे यानी 2x प्लस ये बाकी सब प्रतिभागी है, इसको कितना पेन दिया गया 1 पेन दिया गया, तो इसमें 1 से गुना करेंगे यानी 100 माइनस x में कितना से गुना करना है 1 से, और बराबर में पेन खर्च हुआ 120, तो 120 बराबर में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ये 2x ही रहेगा, प्लस 1 से 100 में गुना करेंगे तो 100 माइनस 1x में गुना करेंगे तो 1x बराबर में 120। अब देखिए 2x में से तो 1x घट जाएगा, चलिए अगला लाइन में घटा लेंगे, 2 माइनस x रन देते हैं, इधर 120 माइनस 100 कर देते हैं, ठीक है। ये घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 120 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। और हम x किसको माने थे, विजेताओं की संख्या को, तो इसलिए विजेता की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20। और अगर पूछता शेष प्रतिभागी बताइए तो वो 80 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिल के 100 गो है, तो जीतने वाला 20 गो है, तो हारने वाला कै गो होगा 80 गो होगा। वैसे क्वेश्चन में तो हारने वाले को नहीं पूछा है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शेष प्रतिभागियों की, कहता तो लिख देते हैं, नहीं कहा है तो ज़रूरत नहीं, शेष आप मत लिखिएगा, शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर 100 माइनस एक्स था ना, यानी 100 माइनस एक्स का मान आया है 20, ये घटेगा तो 80। इसका आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो एज से रिलेटेड है, और इसमें कहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। देखिए लास्ट में नाम किसका लिया गया, रवि का, तो रवि का जो वर्तमान आयु है वो रवि के पिता का जो वर्तमान आयु है वो रवि के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। तो अगर रवि मान लो x है तो उसका पापा 3 गुना होगा यानी 3x होगा, अब 5 को ज़्यादा ही होगा यानी +5 होगा, इतना होगा। इसे बात को समझिए, अगर रवि को मान लिए x तो उसके पापा 3x क्योंकि 3 गुना, और 5 ज़्यादा तो +5, 5 कम कहता तो -5 लिखते, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, हम रवि के उम्र को x मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना रवि का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता का वर्तमान आयु बराबर, इसका देखो क्या कह रहा है 3 गुना तो 3x प्लस 5 वर्ष अधिक, यहाँ पे देखिए ये सारा बात लिखा हुआ 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 3 गुना 3x प्लस 5 वर्ष अधिक यानी 5, ये आएगा उसका पिता का एज, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग जो है 47 वर्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे लिखते हैं प्रश्न से 5 वर्ष बाद आयु का योग बराबर 47 वर्ष। देखिए ये जो एज है ना, यहाँ पे जो x दिख रहा है ये वर्तमान एज है, 5 वर्ष बाद जो होगा ना ये x + 5 हो जाएगा, समझे। ये जो है वर्तमान एज है, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 3x + 5 और फिर और 5 जुट जाएगा, बात को समझे। तो हम यहाँ पे दोनों में 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 वर्ष का है, तो ये है x तो इसमें 5 जोड़ देंगे यानी x + 5, ये रवि हो गया। उसके पापा को फिर जोड़ते हैं, उसका पापा है 3x + 5, तो 5 और जोड़ देंगे इसमें +5 बराबर में 47, तो इधर लिखेंगे 47। अब देखिए x वाले को रहने देते हैं, x + 3x को रहने देते हैं, प्लस ये 5 10 और ये 5 मिलके हो जाएगा 15, तो 15 बराबर में इधर 47, ये दोनों मिलके 4x हो जाएगा, और बराबर में 47 में से 15 को घटा देंगे, उधर भेजेंगे तो 15 माइनस में हो जाएगा, इधर 4x रहेगा, 47 में से 15 घटेगा तो 7 में से 2 घटाएंगे पहले, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी 32 बचेगा। x रहेगा और 4 जो गुना में है वो उधर भाग में चला जाएगा इसे, और ये इससे इसको काट देगा 8 बार में। तो हम x किसको माने थे, x माने थे हम रवि के आयु को, तो रवि का आयु x वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रवि की आयु बराबर 8 वर्ष, क्योंकि 8x का मान आया, और उसका पिता इसका 3 गुना है
और उससे 5 ज़्यादा है तो 8 का 3 गुना 8 का 24 और 5 ज़्यादा है तो 5 और जोड़ देंगे तो 29, 24 5 29। पिता की आयु ऐसे था 3x + 5 था ना, तो हम यहाँ पे 3x + 5 लिखते हैं। 3 की जगह पे 3, x के जगह पे 8 और यहाँ पे 5, 8 3 का 24 और 5 मिलके 29 वर्ष। ये 29 है, ठीक है। उसका पापा का एज 29 साल आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और एक्सरसाइज है इसमें 2.3, उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा।